से। तो नमस्कार दोस्त, आज सभी का फिर से स्वागत है हमारे कंसेप्ट केमिस्ट्री एनएनआर में। तो आज हम क्लास 10 के फिजिक्स लेकर आ गए हैं, जो कि आपका चैप्टर होगा एक, और एक में चैप्टर नाम होगा कि प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश बिना दुनिया है क्या? दुनिया में तो कुछ नहीं है। यदि प्रकाश नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। तो चलिए उसी प्रकाश को हम देखने के लिए आ गए हैं कि प्रकाश आखिर होता है कैसे, और चलता है कैसे, और यह दिखता है कैसे। तो चलिए तो हम चलते हैं किस पे, तो प्रकाश क्या होता है। चलिए तो लेके आ गए हैं ना फिर क्लास 10 के हम लेके आ गए हैं फिजिक्स। क्या लेके आ गए हैं? फिजिक्स को लेके आ गए हैं क्लास 10 का। क्लियर है आपका? क्लास 10 का हम फिजिक्स लेके आ गए, जो कि है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन इसका इंग्लिश होता है। आप इंग्लिश में देख लीजिएगा क्या होता है, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का परिवर्तन, पहले बात तो प्रकाश को जो ना होगा परिवर्तन, तो सिंपल सी बात है। देखिए हम अभी टॉपिक के पढ़ के पढ़ा गए, उसके बाद हम टॉपिक को हटा दिए, तो ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। एक्सचेंज होना, चेंज होना क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो पहले बात तो यह है कि प्रकाश को जोड़ेंगे, उसके बाद परिवर्तन को। तो प्रकाश तो क्लियर है क्या है, परिवर्तन तो क्लियर है क्या है कि चेंज होना परिवर्तन कहलाता है। अब देखते हैं प्रकाश क्या होता है। क्या प्रकाश, इसका इंग्लिश लाइट हो जाता है, लाइट होता है, इसका इंग्लिश लाइट होता है। तो प्रकाश जोड़ने से पहले अपना भाई का नाम जान लीजिए। मैं प्रसन्न भाई आप सभी का फिर से स्वागत करने के लिए आ गए हैं कंसेप्ट केमिस्ट्री एनएनआर में। तो आपका ही अपना चैनल है, तो इसे वीडियो से यदि आपको कुछ सीख मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाथ लगे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अभी तक न यदि यह क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, ताकि आप पढ़े तो आपके फ्रेंड भी पढ़ ले। तो चलिए तो फिर चलते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। देखिए प्रकाश देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए अभी क्या चीज़ का आवश्यकता है? प्रकाश की। यदि मोबाइल में, आपके मोबाइल में लाइट नहीं रहेगी, डिस्प्ले नहीं रहेगी, तो फिर कैसे वीडियो देख पाएंगे? तो यह हो गया क्या, लाइट ही होना चाहिए। किसको? किसी वस्तु को देखने के लिए। क्लियर है? किसी वस्तु को देखने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? लाइट की, यानी कि प्रकाश की होती है। और प्रकाश कैसे चलता है याद रखिएगा भैया। यदि यह बंद है तो बंद घर है, यदि बंद घर है तो इससे प्रकाश इस पार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है प्रकाश। और एक प्रकाश जब भी चलता है किस में चलता है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस में चलती है? सीधी रेखा में गमन करती है। यदि यह स्पष्ट है, इनके रास्ते में कुछ नहीं है, तब यह प्रकाश आगे चल सकता है। क्लियर है? प्रकाश, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब बात रह गई कि प्रकाश होता है कैसे? तो प्रकाश एक तरंग दैर्घ्य है। क्या है? प्रकाश एक तरंग है, जिसे हम प्रकाश को वो बोलते हैं। प्रकाश भी एक प्रकार का वेट है, जिनमें के लिए कुछ वजन होता है। चलिए तो फिर देखते हैं, प्रकाश का डेफिनेशन को डिनोट कर लेते हैं, ताकि आपको आगे चलकर कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो चलिए वीडियो को रोकते हैं। तो आ गए हैं फिर डेफिनेशन को लेकर कि प्रकाश का डेफिनेशन क्या होगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरतें होती है, जिन्हें लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब बचा कि यह प्रकाश आता है कहाँ से? यह प्रकाश आता है कहाँ से? तो यह पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? एकदम छोटा सा भाषा में, आसान भाषा में समझ लेंगे। जिनसे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर है? जिनसे जिनसे प्रकाश निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जिनसे प्रकाश निकलती है
उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर? जिनसे प्रकाश स्रोत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। अब बात रह गई क्या, दो चार एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आपका हो जाएगा, जैसे कि सूर्य, चांद, तारे, जुगनू, ट्यूब बल्ब, एलईडी बल्ब, ईटीसी। यह सभी क्या है? यह सभी प्रकाश स्रोत है जिससे लाइट निकलते हैं, जिससे प्रकाश निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब बात रह गई क्या, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं नेचुरली, जिससे हम प्राकृतिक कहते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं जिसको हमने बनाया है, मतलब हम जैसा इंसानों ने बनाया है, उन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित। और जो प्राकृतिक का दिया हुआ है उन्हें कहते हैं प्राकृतिक। तो चलिए, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। चलिए, तो इसे डिनोट करते हैं, प्रकाश प्राकृतिक किसे कहते हैं और मानव निर्मित किसे कहते हैं। तो फिर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को लेके आ गए हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट को लेके आ गए हैं कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत हम पहले भी बोल दिए हैं कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए इन दो प्रकार को देखते हैं, कौन कौन सा होता है। पहला होता है, यहाँ पे थोड़ा लिखना है क्या, कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा हो जाएगा आपका कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्लियर है? इन दोनों को देखना है। अब क्या इन दोनों को क्या देखना, प्राकृतिक का मतलब होता है जो भगवान ने बनाया है, पहले नेचुरली होता है, जिसे मानव नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि सूर्य हो गया, आपका सूर्य हो गया, चांद हो गया। चांद को अपना लाइट नहीं है, लेकिन तब पर भी उसे माना जाता है कि वो नेचुरली है। उसके बाद तारा भी हो गए, तारे, जुगनू हो गए, उसके बाद ईटीसी और सब ऐसा सब बहुत सारा है। तो चलिए, ये सब क्या हुआ? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ। मतलब ये सब सूर्य से जैसे प्रकाश निकलते हैं, सूर्य से क्या, जैसे प्रकाश निकलते हैं। और इससे में और एक चीज लिख सकते हैं, आग भी लिख सकते हैं, आग। ये सब क्या हुआ? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ। उसके बाद क्या देखना है? मानव निर्मित, जिन्हें हम मानवों के जैसा को बनाया है, मानवों ने जिसे बनाया है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे कि टॉर्च हो गया, ठीक, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया आपका, बल्ब हो गया। बल्ब बहुत सारा होता है, ट्यूब बल्ब होता है, एलईडी बल्ब होता है, बहुत सारा होता है। तो बल्ब हो गया आपका, उस ईटीसी। यह सब क्या है? मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। यह सब टॉर्च से भी, बल्ब से भी प्रकाश निकलते हैं, लेकिन टॉर्च बल्ब को किसने बनाया है? ट्यूब लाइट को किसने बनाया है? हम जैसे इंसानों ने बनाया है, इसलिए कि यह मानव निर्मित हुआ है। तो चलिए, तो अब देखते हैं क्या कि जिससे अब देखते हैं था प्रदीप्त और दीप्त को।
पदार्थ क्या होता है और अपवर्तित पदार्थ क्या होता है, तो इनको देखते हैं। चलिए तो वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। आ गए ना फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। कहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए कि जहाँ की हम बोले थे पगदीप्त और पगदीप्त पदार्थ क्या होता है, उन्हीं को देखना है। पगदीप्त पदार्थ का मतलब होता है जिनसे, जिनसे पगदीप्त का मतलब क्या होता है, जिनसे प्रकाश उत्पन्न हो, जिनसे या जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, उत्पन्न हो। जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न हो उसे पगदीप्त वस्तु कहते हैं या पदार्थ कहते हैं, कोई दिक्कत। और जिनसे, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं हो, नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित पदार्थ कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए तो इनके दो चार एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि पगदीप्त पदार्थ जिन जिन से प्रकाश उत्पन्न होते हैं, अभी जस्ट पीछे बताए हैं जिन जिन से प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब क्या हो गया, पगदीप्त पदार्थ हो गया। और जिनसे नहीं होते हैं जैसे टेबल, टेबल, कुर्सी। इसी वीडियो को हम आगे बढ़ने के लिए आ गए हैं, प्रकीर्णन को देखते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। प्रकीर्णन एक सिंपल सी लैंग्वेज में है कि पहले ये क्या करता है, जो धूलकण, प्रकाश की किरणें जितने भी है, प्रकाश के किरण से जो कण निकलते हैं उनको पहले अवशोषित कर लेता है, अपने ओर खींच लेता है, ठीक। उसके बाद फिर पुनः या अपने माध्यम से चारों तरफ फैलाते हैं। यही प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए? एक बार फिर से सुन लीजिए कि यह क्या करता है, प्रकाश की जो किरण होती है, किरण में जो कण होते हैं उन कणों को अपने ओर पहले आकर्षित कर लेता है, उसके बाद अपने माध्यम से पुनः अपने माध्यम से फिर से चारों तरफ फैलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन डिनोट कर लीजिए, इसका डिफिनेशन डिनोट कर लीजिए कि चलिए तो डिफिनेशन पे चलते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन डिनोट कर लीजिए। क्या होता है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, प्रकाश की कुछ कण, प्रकाश का जो कुछ कण और ऊर्जा जो उपस्थित होते हैं प्रकाश की किरण में, तो उनको पहले क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद फिर अपने माध्यम से यह चारों तरफ फैलाते हैं, जिन्हें इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर है आपका? तो क्लियर है यदि, तो फिर अब चलते हैं। जैसे कि अभी हम बोले प्रकाश की किरण, तो अब समझेंगे कि प्रकाश का किरण क्या होता है। तो चलिए प्रकाश की किरण पे चलते हैं आपको लेकर, तो चिंता मत कीजिएगा, आपको प्रकाश की किरण पे लेके जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को रोकते हैं। तो आ गए हैं प्रकाश की किरण को आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए प्रकाश का किरण क्या होता है, एकदम से सिंपल सी बात है कि कहता है कि सरल सीधी रेखा में, क्या कहता है, सरल सीधी रेखा में गमन करे। क्वेश्चन भी आता है प्रकाश की किरण कैसे गमन करते हैं, तो सीधी सरल रेखा। सीधी का मतलब क्या हुआ, एकदम सीधा। और सरल का मतलब क्या होता है, इन सरल का मतलब आसान होता है, आसान होता है। क्या होता है, आसान। तो वही जब प्रकाश से जो किरणें निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, जो कण निकलती है, वह किस में, तो सीधा निकलती है। किस में, तो सीधा, एकदम सॉलिड जाता है। तो सीधा जाता है तो यह क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। आप डेफिनेशन भी डिनोट कर लीजिएगा। क्या होता है डेफिनेशन, कि एकदम लैंग्वेज में है असल कि सीधी सरल रेखा में जब सूर्य से
प्रकाश निकलती है तो सीधी सरल रेखा में गमन करती है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं, आपका क्लियर है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? जो सीधी सरल रेखा में चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए तो इस वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। फिर अगला वीडियो में होगा, फिजिक्स की वीडियो में होगा। यह वीडियो नंबर 1 है और थंबनेल पे लिखा रहेगा वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर जो भी वीडियो रहेगा उसमें नंबर दिया रहेगा। तो यह वीडियो नंबर 1 है। तो चलिए, यदि मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम प्रत्येक लगातार 10वां का ऑल सब्जेक्ट को वीडियो डाल रहे हैं। और पर डे एक दिन में कम से कम मेरा 4 वीडियो जाता है एक दिन में। तो चलिए, तो आप एकदम फ्री में 2022 का एकदम टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।